मैं अभी पूना गया था एक्चुअली। अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। तो देखो, अपनी बात चल रही थी। बीच में अपने को जहाँ समय मिलेगा, गुणमाला जी का एक प्रश्न है, वो भी अपन सॉल्व करेंगे सब मिल करके। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे उसकी तारतम्यता क्या थी कि हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में टोडरमल जी द्वारा बताई गई कर्म सिद्धांतों के बारे में काफी कुछ जानकारी पूर्व में ले ली है, और जो शेष जानकारी है वो भी आगे आ रही है। तो हमने पढ़ा था कि सम्यक प्राप्त होने से पहले की दशा में सभी आठों कर्म आयु कभी कभी और सातों कर्म निरंतर हर समय उन नए नए कर्म का बंध होता रहता है, और पुराने कर्म जो है वो उदय में आकर के अपना फल देते रहते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है, कभी रुकता नहीं। सोते बैठते उठते जागते जागते नवीन कर्म का बंध और पूर्व में बंधे हुए कर्मों का उदय, ये एक साथ चलता रहता है। हमने ये पढ़ा, जब कर्म बंधते हैं तो इस कर्म बंधने में कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो जीव के भाव। जीव के भावों की जो उतार चढ़ाव होती है, उसके अनुसार ही हमारे वो आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान अर्थात योगों की परिणति होती। और उन योगों की परिणति या इनडायरेक्टली जो भावों का जो हमारा स्पंदन है, उन उनके कॉम्बिनेशन से जो कर्मों का समूह आता है, वो सब कर्मों का समूह कितनी क्वांटिटी में आएगा जिसे हम प्रदेश बंध कहते हैं, कौन सी टाइप का आएगा जिसे हम प्रकृति बंध कहते हैं। तो ये दो बातें तो डिसाइड हो गई हमारे योगों के द्वारा, भाव योग और द्रव्य योग। उसके बाद बचा हमारी दो, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। स्थिति बंध की कर्म जो है कितनी स्थिति तक कितने समय तक फल देते रहेंगे, उदय काल शुरू होने के बाद कब तक उनकी बरसात होती रहेगी, उदय में आते रहेंगे, उसे हम उसका स्थिति काल कहते हैं। और उसमें हमने एक और पढ़ा था कि स्थिति प्रारंभ होने से पहले जो समय, जितने समय तक वो कर्म उदय में नहीं आते, उस समय को आबाधा काल के नाम से जाना जाता है ना। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे किसी जीव ने अभी 40 साल की उम्र में नवीन आयु का कर्म बांध लिया, तो अब और उसकी आयु है मान लीजिए 100 साल की, इस पर्याय की। तो 40 में बांधा है, तो जो 60 साल बचे हुए हैं, 60 साल में उसकी जो भुज्यमान आयु है जिसमें वो उस आयु को पूरा करेगा, तब तक वो कर्म अभी बाकी है, जिसकी स्थिति अभी प्रारंभ नहीं हुई है। वो कब प्रारंभ होगी, जब ये पर्याय पूरी हो जाएगी। इसी को हम उदाहरण के तौर पे आवाधा काल के रूप में मैंने प्रस्तुत किया। उसके बाद वो 60 साल के बाद में वो कर्म उदय में आएगा। अब मेरी जितनी आयु अगली बंधी होगी, मान लो देव पर्याय की बंधी, तो देव पर्याय की बड़ी वाली आयु बंधी, तो 33 सागर की सरवार सिद्धि की आयु बंधी। तो उतने काल तक वो उसकी स्थिति बनी रहेगी, वो उस अमुक कर्म का। भले ही वो पॉजिटिव कर्म है इसलिए हमें ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, नरक की आयु बांधी तो नरक की आयु भी ऐसी हो सकती, 33 सागर की आयु बांधी, तो मतलब 33 सागर तक वो नरकायु वाला जो कर्म है वो मुझे निरंतर फल देता रहेगा। वो कब तक नहीं आया, वो इतने साल तक की मेरी जो आयु का बीच का समय बचा था, वो उसका आबादा काल कहलाए। या मोहिनी कर्म की अपन बात करें या दूसरे कर्मों की बात करें, तो वो थोड़े से समय के अंतराल के बाद जो बंधा हुआ कर्म, वो उदय में आना शुरू होता है। जैसे कल किसी ने एफडी के उदाहरण दिया था, शिव विजन साहब ने दिया था कि हमने 1 साल के लिए एफडी बांधी, तो 1 साल तक जो है वो हम उसको निकालते नहीं है। या उन्होंने ये शर्त बंद रख दी कि आप किसी हालत में आप इसको निकाल नहीं सकते, 1 साल के बाद में उसका उदय काल आएगा, तो वो 1 साल का पीरियड आबाधा काल कहलाए। उन्होंने बोला 1 साल के बाद में आप इसको चाहो किस्तों में निकालो, चाहे इकट्ठा निकालो, जैसे भी चाहो। तो वो किस्तों में निकालने की बात तय हुई, तो वो किस्तों में चलता रहेगा, और वो जब तक हमारा धन है उस निश्चित अवधि के बाद हमें उतना उतना मिलता रहता है। उसी प्रकार से बंधा हुआ जो आयु कर्म है या कोई भी कर्म है, वो प्रत्येक समय में उसका उदय होता रहता है। आबादा काल के बाद में वो
आपको हर समय उतनी उतनी किस्त प्रदान करेगा। इसमें एक जरूर थोड़ा बहुत हो सकता है कि कभी किसी काल में ज्यादा तीव्र उदय आए, कभी कम आए, लेकिन स्थिति बंधी हुई है। बीच बीच में कितनी तीव्रता से आना है वो सब भी पहले से निश्चित कर दिया गया है। इसमें तो ये हो गया हमारा। एक छोटा सा हाँ। प्रश्न है। हाँ बोलिए। आपने जो आयु कर्म का जो एग्जाम्पल दिया था, जी। तो आपने बोला कि अभी जैसे उसकी आयु 40 साल की है, हाँ। 40 साल की आयु में उसने अगली आयु का बंद किया, जी। तो और इसकी अभी की आयु क्या कहते हैं 100 साल की है। हाँ। तो ये जो 100 साल की आयु है, तो ये तो पिछली योनि में क्या कहते हैं आदि बंध के थी। बंध के आई थी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप जो 60 साल का जो पीरियड है नई आयु आने से पहले, हाँ। ये आपका आवादा काल हो गया आयु कर्म का। यही है बिल्कुल ना? बिल्कुल। यस यस यस। यस। ठीक। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखो, तो ये तो हो गया स्थिति की बात। अभी देखो हमने कौन सी स्थिति बंद किया होगा, कि हमने जैसे यार इन्होंने बताया सीरियन साहब ने, पिछली बार में हमने जो आयु बंद किया था मनुष्य पर्याय का किया था, और जितनी भी आयु बांधी थी उतनी आयु तक हम जीवित रहेंगे। तो ये आयु कर्म का हो गया, लेकिन बाकी के जो कर्म है मैंने ज्ञानावरणी वर्ण आदि कर्म का बंद किया था। और उसकी स्थिति मान लो इतनी ही है, फॉर एग्जाम्पल इतनी ही आयु है जितनी मेरा अभी ये पर्याय है, तो उतने साल तक मेरा ज्ञान का उगाड़ इतना रहेगा जितना चल रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। और उतने काल में मैं जो निगोदिया जीव नहीं बन रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जो भाव करूंगा, खाली मेरा वो जो कर्म उदय में आया, ज्ञाना वर्णादि कर्म उदय में आया, तो उसके कारण जितना ज्ञान का उघाड़ की रेंज मनुष्य पर्याय में रहती उतना ज्ञान मेरा रहेगा। उसमें भी रेंज मैंने इसलिए बता दी, कोई बहुत बुद्धिमान होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम, लेकिन है मनुष्य तो मनुष्य की योचित रेंज रहेगी उनकी। लेकिन अब इस पर्याय में मैंने किसी कारण से नवीन ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का बंद किया, और वो अगली पर्याय में कैसा आने वाला है, जितनी तीव्रता से मैंने बांधा, मैंने ज्ञान की कोई कदर ही नहीं करी। बोले अरे काय का ज्ञान, काय के शास्त्र धरे रहो अपने पास है, किताबें हमने ठुकरा दी, हमने फेंक दी, लोगों को बैन लगा दिया, तुम ये नहीं पढ़ोगे, तुम वो नहीं पढ़ोगे। दूसरों का डिसीजन हमने ले लिया कि वो व्यक्ति अगर उसको पढ़ते तो उन्हें ज्ञान मिलता, लेकिन हमने बैन लगा दिया अगर हम किसी पोजीशन में है या कुछ भी है, कि नहीं ये किताबें कोई नहीं पढ़ेगा। तो हमने जाने अनजाने में उन सब जीवों को उस ज्ञान से वंचित कर दिया। ये मामूली अपराध है क्या? इस अपराध के बल पर अगली पर्याय जो मिलेगी, उस पर्याय में हम ऐसी गतियों में जाएंगे जहां ज्ञान का उघाड़ मिनिमम होगा। जैसे वाह। निगोदिया परिवार में चले गए, निगोदिया परिवार में जाकर क्या मिलेगा? अक्षर के अनंत में भाग के बराबर ज्ञान का उघाड़ रहता है। वो क्यों ऐसी पर्याय में आया? अकारण थोड़ी आया, कुछ किया होगा। अपना बच्चे लड़के आता है, साहब उसने मुझे बहुत मारा, तो अपन उससे तुरंत कहते तुमने भी कुछ किया होगा। तो प्रकृति में अकारण कुछ घटनाएं घटित होती नहीं। मगर जीव। यहाँ पर एक स्थिति ये भी है, हाँ। रिवर्स स्थिति। आपने बोला कि पिछले पर्याय में आपने जो ज्ञानावरण कर्म का बंध बांधा, जी। उसके हिसाब से आपका उगाड़ चल रहा है। हाँ। पर अपने पुरुषार्थ से आपने स्वाध्याय वगैरह किया, अच्छे भाव रखे, तो उससे क्या कहते हैं पुराने का जो ज्ञानावरण कर्म का बंद हुआ है, तो उसमें संक्रमण होने की होगा पूरे कि नहीं? पूरे चांस है, बिल्कुल चांसेस है। हाँ। बिल्कुल चांसेस, यस। इसलिए तो वो तुरंत प्रभाव में नहीं लाते, नहीं तो आप चिल्लाने लगते कि साहब अभी तो मैंने किया ही था, अभी मैं सोच विचार ही कर रहा था, अपनी गलती स्वीकार कर रहा था, आपने उसका फल देना शुरू कर दिया। तो वो कूलिंग पीरियड में चला जाता है थोड़ी देर के लिए, देखें आप कुछ कर पाते हैं कि नहीं। तो मतलब अगर आप अपना ज्ञानावरण कर्म का उसमें संक्रमण खत्म करना करना है। चाहते हैं, तो पुरुषार्थ करने से वो हो सकता है। बिल्कुल। और देखो इसमें एक और विशेष बात बताऊं, वैसे तो सम्यक दर्शन होने के बाद में इस तरह के संक्रमण आदि मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन अगर नहीं भी हुआ है तब भी, जैसे मैंने इस बात का बहुत पश्चाताप किया, अरे मैंने उनके जो है विचारों को पढ़ने नहीं दिया, उनके आड़े आ गया, वो कुछ पढ़ रहे थे शायद तो मैंने छिपा के रख दिया, मैंने उनको ये कर दिया। हमारे अंदर में ऐसा ग्लानि का भाव आया, पश्चाताप का भाव आया, और हमने अपनी का जो कार्य मैंने किया उसकी या तो अंडू कर दिया उसको, या उसकी अनुमोदना करना बंद कर दिया।
जैसे हमने ये 10 लोगों ने मिल करके कोई डिसीजन लिया, तो कल जैसे ये पदम चंद जी पूछ रहे थे ना कि सामूहिक रूप से अगर अभिषेक क्रिया में पाप पड़ता है तो वो उसको सबको सबको मिलेगा दंड की नहीं, सबको मिलता है। लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति है, वो अपना उस कार्य की अनुमोदना नहीं कर रहा है, उससे डिटैच है, लेकिन सामूहिक रूप से कुछ कार्य हो रहा है तो हो रहा है, उसको अनुमोदना नहीं करना, और भरसक उसने अगर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन अलग से हो सकता है तो वो उसमें पॉजिटिव करेगा, तो कम से कम वो बरी हो जाएगा, उसको उतना गहरा जो है अनुभाग बंध नहीं होगा, स्थिति बंध भी नहीं होगा। इसलिए ये सारे नियम को समझ करके इनका लाभ उठाना, अज्ञानवश हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अब उसको कब तक पकड़ के बैठोगे, लेकिन हम उस अज्ञान को में करेक्शन कर सकते हैं। नहीं तो आपने जैसा बताया अभी जी। कि जितने वो निगोदिया जीव बनेगा अगले पर्याय में, हाँ। तो वो तो मतलब अगर वो आयु निगोदिया जीव की आयु की बंद हो गया मान लो, हाँ। तो उस और इस बीच में अगर उसने पुरुषार्थ से जो भी ऐसा किया था उसने उसका पश्चाताप किया, हम्म, तो वो आयु का बंध जो हुआ है वो क्या रिवर्स हो सकता है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो ऐसा है, अगर किसी ने इतना निकृष्ट आयु का कर्म बंद कर लिया है, उस जीव के उसको अंडू करने के भाव आएंगे ही नहीं। अच्छा। ओके। आपने तिरंज आयु का बंद कर लिया, और अब आपको लोग समझा रहे हैं कि भाई साहब ये मायाचारी छोड़ो, फलाना छोड़ो, ढिमका छोड़ो, वो छोड़ ही नहीं पाएगा। उससे ही आपको अंदाज लग जाएगा इसकी अगली आयु का बंद हो चुका हो बहुत बढ़िया बात बताई। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है हमेशा। क्योंकि जब जो 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 भाव उस टाइम में हो जाते हैं तो वो आदमी का लौटना असंभव है। नहीं नहीं नहीं। शैलेंद्र जी, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल जब जैसे और जो कर्म की बात है अपन कर रहे हैं नहीं ना। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जो अभी जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, जी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया कि भाई ऐसे आदमी के भाव हो सकते हैं क्या? मतलब नहीं नहीं, ऐसे प्रैक्टिकली तो हम कह सकते हैं हाँ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा असंभव है प्रकृति के हिसाब से जैसा चल रहा है, क्योंकि जब वो इस पोजीशन में पहुंचा है तो ऐसे भाव बन ही नहीं सकते। नहीं ये शैलेंद्र वैलिड शैलेंद्र जी, क्वेश्चन बात है ना, ये है, क्वेश्चन अगर वैलिड बात ये है, दो सिचुएशन है। आयु आयु बंद जो होती है उसका एक सिस्टम है, वो पर्टिकुलर पीरियड में आके बनती है। और अगर वो इस तरह की आयु बंद का ही है कि निगोदिया जीव में निगोदिया पर्याय में अगली पर्याय में निगोदिया बनना है, तो जैसा आप क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उस आदमी के पश्चाताप करने के भाव पैदा ही नहीं होंगे। और अगर मान लो वो आयु का बंद नहीं हुआ है, वो समय नहीं आया है, और उस बीच में अगर उसके भाव अपने आप ही बदलते हैं कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे रोकने पड़ने से रोकने से इनको नहीं रोकना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया है, तो इस केस में तो उसका संक्रमण हो सकता है ना, क्यों जैन साहब? देखो देखो, संक्रमण का मैं आपको एक उदाहरण और, जैसे किसी ने नरकायु बांध ली, जैसे राजा सैनिक ने बांधी थी, हाँ है ना, और बांधने के पश्चात उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, हाँ उसको उनको वास्तव में बहुत ग्लानि हुई और दिल से हुई, और उस लेवल तक हुई जहां संक्रमण हो जाना चाहिए। तो हाँ। संक्रमण हुआ कैसा, कि नरक आयु का बंद किया था तो नरक आयु तो मिलेगी, लेकिन उसमें क्या कटौती हो गई कि 7वें नरक से घट करके पहले नरक की हो गई, अच्छा अच्छा। बजाय 33 सागर के 84,000 साल में ही निबट गए। उसी तरह से अगर निगोदिया कर्म की उसने आयु बंद भी कर ली है, तो अभी वो कितने लंबे तक चल सकती थी निगोदिया, उसमें कमी हो सकती है। जी। उसका जो है उसका उसमें कमी हो सकती है ना, जैसे मान लो 2,000 सागर तक चलने वाली थी, तो घट करके कुछ हजार साल तक सीमित रह गई। ओके ओके। हाँ, लेकिन क्या है कि वो उस लेवल का पुरुषार्थ होना चाहिए। तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। जैसे जैसे राजा सैनिक का जो उदाहरण है, तो राजा सैनिक मतलब थे तो ज्ञानवान और मतलब नॉलेज वाले थे। केवल एक ही से उनके भाव जो है ना दूसरे धर्म थे, और उनको जब वो और उनके लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि वो समझ सकते थे, तो उन्होंने बाद में उसको समझा, जैन धर्म को समझा, और इसके हिसाब से अपना आचरण ठीक किया और पुरुषार्थ किया तो ठीक कर लिया। लेकिन जैसे जो आदमी घोर निगोदिया में जाने वाला है, जिसके घोर मतलब ऐसे प्राणायाम है, उस आदमी की तो मतलब हो ही नहीं सकता चैन, मतलब ये कहने का
मतलब बहुत पॉसिबिलिटी जो है ना के बराबर ही होगी। क्योंकि आज आज हम जहां भी देखते हैं कि जो पाप करता है, जो आदमी पापी हम देखते हैं कि जो पाप कर रहा है, तो उसके पाप कम उसी के कारण में हो सकते हैं यदि उसका कोई ऐसा कुछ पुण्य बाकी हो, ऐसा कोई उसको ज्ञान का उसको मिल जाए। लेकिन अदरवाइज तो वो पाप में बढ़ता ही चला जाता है और आगे चलता ही चला जाता है चला जा सही। बिल्कुल सही कहा। तो इसमें देखो अपन को एक एक चीज मिली इसमें, कि मैं अपने भावों की पहचान स्वयं कर सकता हूँ। टेस्टिंग करके देख सकते हो कि अगर आपको किसी ने चैलेंज किया, अगर भैया इनको समझाना बेकार है, इनकी तो आयु बंध गई, नीची आयु की बंद हो गया इनका, अब इनकी ये मानकशाई जाएगी नहीं, इनकी मायाचारी जाएगी नहीं। और उस व्यक्ति ने सोचा कि नहीं, मैं बिल्कुल ये भावों को निकाल करके मानूंगा। और अगर वो ऐसा कर पाता है, भले ही सिद्ध करने के लिए, तो समझो कि इसकी आयु बंद नहीं हुई थी। बहुत बढ़िया। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे ऐसे, मैं आपको चीजें बताऊंगा आप दंग रह जाओगे। राजा श्रेणी की जो शादी हुई थी, किससे हुई थी? रानी चेलना से। अच्छा ना। चेलना जो है पक्की जो है वो जैन धर्म की श्रद्धानी थी। उसको उन्होंने प्रलोभन दे करके मायाचारी द्वारा बुद्ध मत को मानने वाले राजा शनिक ने अपने बेटे के माध्यम से उन पर डोरे डाले और उनको ये बताया कि वो जैन हैं। और वो बेचारी उनके बातों में आकर के उन्होंने शादी कर ली। और उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया राजा शनिक, और बता दिया जैन संतों की निरादर करना और बौद्ध गुरुओं के पास इनको ले जाने की चेष्टा करना। ये सारा बड़ा नाटक है, आप पढ़ना राजा सैनिक चरित्र में। लेकिन इस पूरे क्रियाओं में अल्टीमेटली उस चेलना से शादी करना उनको महंगा पड़ा या फायदेमंद फायदेमंद रहा साहब। रहा? उनका है? जीवन सुधारा। का जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जीव जीव नरक क्या। में जाने का, हाँ, नरक में जाने का भाव करने वाला वो राजा आज हमारा तीर्थंकर बनेगा। वही तो कह रहा हूँ, वो तो रानी चेलना तो उसके लिए निमित्त थी। वित्त बनी। तो इस तरह से नहीं, मैं एक बात बताना चाह रहा था जी, कल परसों की खबर है। एक जैन सज्जन जो है ना, वो आ, मुसलमान ISIS के उसमें आतंकवादी में उसने भोपाल में मुसलमान धर्म हुआ है चेंज किया था साहब। और पकड़ा गया। भोपाल में हुआ है, सौरभ सौरभ नाम का लड़का है वो। हाँ। और क्या सौ- हुआ, एक मिनट, हाँ सुना पूरा। सौरभ नाम का एक जैन लड़का इनको इनको बताना, हाँ। है। शैलन जी को बता, बोलो शैलन जी को। हाँ, जो जैन साहब बता रहे हैं, सीबी जैन साहब जी, सौरभ नाम का एक लड़का था। तो हाँ, वो धीरे उसका एक वो पढ़ाई पढ़ाई में ठीक ठाक था, नौकरी लग गई थी उसकी, फार्मेसी में नौकरी लग गई थी। तो फार्मेसी में एक कमाल करके प्रोफेसर था। तो उस प्रोफेसर ने उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करना चालू किया। और बाद में ये पोजीशन आई कि वो और उसकी वाइफ दोनों मुसलमान धर्म अपना लिया उन्होंने, और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, और अलग माता पिता से अलग रहने लगे। और और वो बात खत्म हो गई फिर। लेकिन वो उसकी परिणति ये हुई कि वो अभी पकड़ा गया तो वो किसी ISIS के उसमें मतलब ही हेल्प कर रहा था उनको, टेररिस्ट को, ISI के जो स्लीपर सेल होता है उसमें वो था, वो वहां पकड़ा हाँ। गया वो। तो कल उसकी देखिए। कल हाँ। उसकी माँ टीवी पे रो रही थी कि आपने दोनों ने कहा, हमने बहुत समझाया कि वापस आ जा, मगर वापस नहीं आया। हम्म। वापस नहीं आया, और बच्चों को भी मतलब बच्चों को दूर करके ले गया। उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों को हम थोड़ा बहुत उसको कोशिश कर लेंगे, लेकिन वो उनको बिल्कुल अलग हट गया वहां से। क्योंकि देखो, कर्मों का इतना खबार रहता है कि जब ये लोग कन्वर्ट करते हैं किसी आदमी को, तो आपको मिलने नहीं देते किसी आपके जो जो आपको सुधार सकता है, वो आपको चेंज कर सकता है, उससे बिल्कुल संबंध खत्म करा देते हैं ये लोग। इस तरीके से पूरा खेल खेलते हैं। तो देखो ये भी सब अपना अशुभ का उदय होता हाँ, है। वो रीजन तो खुद ही है, रीजन खुद ही हम्म। है। तो चलिए, तो अपन बात कर रहे थे, देखो कि ये कर्मों की विचित्रताएं देखिए, और ये बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में आते हैं। तो वो उनमें अपन कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ। वो अच्छा कैसे होता है, वो मैं आपको कुछ कहानी सुनाऊंगा बाद में, शिवपाल जी की और भी कहानियां, इससे आपको लगेगा कि जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि वो व्यक्तियों को सुधरने का मौका ज्यादा से ज्यादा देती, ज्यादा से ज्यादा।
वो अगर बिगड़ भी गया है तो वो बिगाड़ खाते में भी फिर कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु आएगा कि वो फिर वापस आए। तो अभी मैं उसको अब बाद में बताऊंगा आपको। अभी अपन चल रहे थे कि जो कषाय के कारण से दो जो बंध हैं, कौन कौन से, स्थिति बंध और वाह। अनुभूति बंध, ये दोनों चीजें किससे होती, कषाय भावों के कारण होती है। कषाय भाव के बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म ही होता है ना। मोहिनी कर्म का जो चारित्र मोहिनी वाला जो पार्ट है उसमें राग द्वेष कषाय आदि आती है। और जो दर्शन मोहिनी है उसमें दर्शन यानी उसकी दृष्टि मिथ्या हो जाती है, उसको अपन मिथ्यात्व कहते हैं। तो वो दर्शन मोहिनी का पार्ट है, और ये चारित्र मोहिनी का, दोनों में कनेक्शन भी है। इसलिए जब सम्यक दर्शन होता है तो पहली तरह की कषाय, पहली तरह की कषाय का मतलब क्या, चारों कषाय क्रोध मान माया लोभ के चार चार प्रकार हैं। अनंतानुबंधी क्रोध है, अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोध, प्रत्यख्यानावर्णी क्रोध और संजुलन वाला क्रोध। इसी तरह से मान में लगाना, माया में लगाना और लोभ में लगाना। ऐसे 4 इंटू 4 16 भेद होते हैं कषायों के। और इसमें 9 कषाय वाले 9 कषाय और जोड़ दो तो कितने हुए, 16 और 9 25। तो वो जो कषायों के 25 भेद हैं वो मुनिराज उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कषाय आदि जो है, ये मोह आदि जो है, ये सारे ही मोह आदि परिग्रह में आते हैं। तो ये हमने अगर धारण किया तो वो जो मोह आदि जो है, पहले दर्शन मोहिनी को जो है उसको परिग्रह कहा। और ये जो है ये हमारे जो कषाय में ये हो गए आपके 25। तो ये 25 जो है इस तरह के जो कषाय हमारे निरंतर बनते रहते हैं, बंधते रहते हैं, उदय में आते रहते हैं। इनके कारण, इनकी उपस्थिति में जो हमारा बंध होता है कर्मों का, वो उन कर्मों में रस भर देते हैं कि कितने तीव्रता से वो कर्म उदय में आएंगे, कितना फल दे करके जाएंगे। कब, जब वो उदय में आना शुरू करेंगे तो हम रो देंगे, कर्म खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। ऐसे ऐसे भीषण आएंगे। अपन देखते हैं कि एक बार में हमारे घर में किसी की जो है वो हालत खराब हो गई, कोई में उसका मेडिकली बहुत बीमार हो गया। और हम जब उसको ठीक कर रहे थे, इस बीच मालूम पड़ा हमारा एक रिश्तेदार जो है चल बसा। जब तक हम उसकी अर्थी उठाने गए तब तक मालूम पड़ा कि यहाँ जहाँ बेटे को कोई बहुत गहरा सदमा उठा, वो वहां गिर पड़ा। और मालूम पड़ा कि आपका बैंक बैलेंस किसी ने लूट लिया और घर में डाका पड़ गया। अब बोलोगे कि एक एक मुसीबत, एक से निपटे नहीं, दूसरी मुसीबत कहाँ से आ गई, सारे कर्म एक साथ टूट पड़े। तो वो जो हमारी जो कर्म बंधने की जो श्रृंखला है, वो श्रृंखला में जैसा मैंने आपसे कहा, जैसे बरसात शुरू होती तो कभी जोर की बरसात हो रही है, शुरू हो गई है मानसून, कभी बहुत तेज बारिश हुई, कभी हल्की हो गई, फिर तेज हो गई, लेकिन बरसात है। जो नेचर है बरसात वाला नेचर वो चल रहा है। ऐसे ही मेरे उस कर्म के जो फल है उतनी स्थिति तक बंधे हुए हैं, उसमें या तो एक जैसा अनुभाग या अलग अलग अनुभाग, अलग अलग प्रसंग बन करके मेरे सामने आएंगे। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी मैं बिल्कुल आराम से जीवन का जो है रसास्वादन ले रहा हूँ। कौन से पल मैं यूक्रेन बन जाऊं, कौन से पल शत्रु की सेना आकर के मुझे 1 सेकंड में समाप्त कर दे, मेरा मुंह का निवाला मुंह में हाथ में रह जाए और पूरा मैं निस्तेनाबूद हो जाऊं, कभी भी घटित हो सकता है। उन बेचारों को किसे पता था जो आराम से चैन की जिंदगी जी रहे थे, कभी अचानक से ऐसा हो जाएगा। न केवल हमारा घर धराशायी हो जाएगा, बल्कि हम भी काल के मुंह में गाल में समा जाए। इसलिए वो बार बार ध्यान दिलाते हैं दयानंद राय जी, एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आओ जम मुख बीच में। तो ये कर्मों का जो अपन 4 तरह का सिद्धांत समझ रहे हैं, ये मात्र कहानी नहीं, ये हमें समझाने के लिए कि भैया तुम इस दलदल में, इस बारूद के ढेर पर बैठे हुए हो, तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी कषायें बिखरी हुई हैं, तुम्हारी जो है अज्ञान दशा फैली हुई है। जैसे अपन कहते हैं ना कि वो अभी जो शरण जी ने और शिवजन साहब ने जो कहानी सुनाई जिसकी, कि वो अपने जनों को जो सुधारने के वाले हैं उनसे मिलने ही नहीं देते। ऐसा कर्म का उदय मेरा भी आता है। मुझे ऐसा तीव्र मिथ्यात्व का की खुमारी छाई रहती है कि मुझे सदगुरुओं के वचन सुहाते ही नहीं, अच्छे ही नहीं लगते, उन पर चलने की तो बात ही सूझती नहीं।
ये मेरा मिथ्यात्व की महिमा है, मेरे राग द्वेषों की महिमा है, मेरे कषायों की महिमा। इसलिए जब तक सदगुरु मिले हुए हैं, जब तक मेरी जो है भ्रांतियां हटी हुई हैं, जब तक मैं अपना भला बुरा का निर्णय ले रहा हूं, तुरंत ले लेना, दूसरे ही पल मेरे भाव कैसे हो जाएंगे मुझे नहीं पता। देखो हमारी एक बुआ जी हुआ करती हैं, थी, अब वो नहीं रही। वो बड़ी विदुषी थी और उनको बड़ा ज्ञान था। कभी हम कभी एक्सचेंज करते थे बातों का, तो वो एक दूसरे से बड़े प्रभावित होते थे। तो एक बार मैं इनके साथ गया था, बाबूजी वगैरह भी सब थे, राम राम टेक। जो सब लोग दर्शन कर रहे थे, वो बुआएं भी आई हुई थी, तो वो मुझसे मिली। वहीं हम एक हॉल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने, उन बुआ जी ने मुझसे एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे, जो नौ सुखिया वाला भी, नौ सुखिया भी जानता। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे लगा कि ये मेरी परीक्षा ले रही है और ये तो खुद ही इतनी ज्ञानी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सिंपल प्रश्न जो कि साधारण व्यक्ति पूछते हैं। तो फिर उनका बेटे ने बोला कि अभी कुछ दिन पहले मम्मी मोटरसाइकिल से गिर पड़ी थी। गिर पड़ने के कारण उनका दिमाग की कुछ वो नस वस में कुछ हुआ, और वो उनकी मेमोरी से वो सारे सिद्धांत चले गए। अरे भाई। तो वो बिल्कुल ईमानदारी से पूछ रही थी, ABCD से शुरू किया उन्होंने फिर से। आप समझ लो, जितनी पर्याय मेरी बाकी है, उस पर्याय में अपना भला कर लेना भैया। लेकिन एक पल का भरोसा नहीं, जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो कब चला जाए। इसलिए हर पल का पूरा पूरा लाभ उठाना। कल के लिए इंतजार मत करना कि ये कल देख लें। अपना चिंतन बखूबी रखना, कषायों से निबटने की तैयारी रखना, अपने मिथ्यात्व भाव को जितनी जल्दी समाप्त हो जाए अपने पुरुषार्थ के द्वारा समाप्त कर दें। ये अपन कहानी यूं ही नहीं पढ़ रहे हैं कि कर्म चार तरह के होते हैं, फलाना होता, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वास्तव में घटित हो रहे हैं, ये मात्र थ्योरी नहीं, ये हम सबके जीवन में घटित हो रहा है। वो जो जीव अज्ञानी है, जिन्हें ये सुनने को ही नहीं मिली जिनवाणी, उनके ऊपर आचार्यों को तरस आता है। लेकिन हम तो है ना इस काबिल, जो सुन पा रहे हैं, हमारे कान भी चल रहे हैं, हमारी आंखें देख पा रही हैं, जबान चल रही है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं भी किसी से मिलने गया था, उनकी बाथरूम में गिरे तो उनकी जबान चली गई, आवाज जाने में कितनी देर लगी। वाणी कब जाके मिलती है, दो इंद्री से ऊपर वाले लोगों को वाणी मिलती है, और सबसे पहले ऐसी अवस्थाओं में चली जाती है। उस वाणी का पूरा सदुपयोग करना, कानों का, आंखों का, इन इंद्रियों का भला भला उपयोग करना, इन्हें दुष्ट प्रकृतियों में, प्रवृत्तियों में मत डाल देना, वरना ये पर्याय बर्बाद हो जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से हमारे कषायों के कारण से जो स्थिति बंद होता है, उसका स्वरूप मैंने आपको समझाया। और जो अनुभाग बंद होता है, अनुभाग बंद के कारण से क्या होता है कि उनमें रस भर दिया जाता है, कि जब ये कर्म उदय में आएगा, तो एक एक वर्गना के अंदर में कितनी ज्यादा तेजी होगी, उग्रता होगी, कर्म का जो है फल भुगतान करने की शक्ति कितनी अधिक होगी। तो किसी के नरकायु का बंद होता है, तो नरकायु ऊपर से नीचे तक के जो नरक हैं, उनमें न केवल स्थिति बढ़ती चली जाती है, बल्कि उसकी गूढ़ता, गाढ़ता, तीव्रता भी बढ़ती चली जाती है। कि वहां छठवें नरक तक के जो दुख हैं उनसे ही आदमी शेर उठता है, और साथ में नरक, नरक की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। बिलों की संख्याएं कम होने लगती हैं, क्योंकि वो नारकी, साथ में नरक वाला, वो और भी दैत्याकार होता चला जाता है। और एक एक बिल के अंदर में, जहाँ पहले कितने सारे नारकी रहते थे ऊपर के नरकों में, यहाँ एक एक बिल के अंदर एक ही भीम का नारकी रहता है। और फिर वो कितनी उग्रता से सामने वाले से बदला लेता है, सुन करके सेरन हो जाए। तो वो जो कषाय की जितनी तीव्रता थी, उतनी तीव्रता के फलस्वरूप उसकी स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ जाते। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऊपर लिखा था कि जिन्हें बंद नहीं करना हो, वे कषाय नहीं करें। देखो लिखा था अपन। जी हाँ, जी हाँ। ये कौन सा पेज था वो? 28।
ये जिन्हें बंद नहीं करना है वो कषाय नहीं करें। और ऊपर में अपन ने देखो ये बात देखी थी, घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। ये आप लोग सब समझ गए ना इस रहस्य को? कैसे है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पुण्य प्रकृति। इनवर्सली, यस यस यस। ठीक है। और यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, इसलिए योगों द्वारा प्रकृति बंद प्रदेश बंद वो उतना बलवान नहीं है, कषायों के द्वारा किया गया स्थिति बंद और अनुभाग बंद ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषायों को ही बंद का कारण जानना, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। देखो अपन से कोई कहेगा बोले साहब हम जानबूझ के थोड़ी करते हैं, हम ना ये सोच के करते हैं कि हमें बंद करना है, वो तो हो जाता है बंद साहब, हम क्या करें? अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भैया? ये सतर्कता किसको करनी है? अपने आप कैसे बंद हो सकता है? हम हर चीज के स्वामी बनते हैं कि मेरी बिना मर्जी के तुम ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं होगा, बैंक से कोई पैसे नहीं निकाल सकता। और यहाँ बिना मेरे मर्जी के कषाय बंद हो जाएंगे क्या? इसमें मेरी सहमति, मूक सहमति है ना, कि बनता है तो बन जाने दो साहब, क्या है, खाओ पियो मौज करो संसार में, और क्या रखा है? पूरी सहमति है। देखो अब एक बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन, ये जो मैकेनिज्म है कि कौन से कर्म का कैसे बंद होगा, वो परमाणुओं को कैसे पता? है ना, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उसको बहुत सारी बीमारी थी, सिर में दर्द भी था, बुखार भी था, पैरों में भी दर्द था, और और भी बहुत सारी चीजें थी। तो उस डॉक्टर ने 3 तरह की गोली दे दी उसको, कि सिर दर्द भी था, बॉडी एक भी था, बुखार भी था। तो वो गोलियां तो उसने ले ली, पर उसने कहा डॉक्टर साहब ये गोलियों को कैसे पता लगेगा कि कौन सी गोली को सिर में जाना है, कौन सी गोली को पैर में जाना है, कौन सी गोली को बुखार उतारना है, इनको कैसे पता? आपने इनको बता तो दिया ना ठीक से। तो डॉक्टर ने क्या कहा, तुम परेशान मत हो, ये गोलियां स्वयं अपना जिस जिसको जो काम करना है वो कर लेंगी, आप मस्त हो जाओ। वैसे ही आचार्यों ने बोला कि ये जो कर्म है ज्ञानहीन है, जड़ कर्म है, इनको तो कुछ पता नहीं है, तो फिर कैसे होता है? देखो ये बताया। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथा योग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं? क्या बोला उन्होंने, कि पुद्गल परमाणु, तो आपने बोला कि पुद्गल है वो तो जड़ है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो फिर वो कैसे, उनको कौन सी प्रकृति में बदलना है, उन्हें ज्ञानावर्णी बनना है, दर्शनावर्णी बनना है, कौन सा कर्म बंधना है, कितने समय तक के लिए बनना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन उनको सिखाता है? उन्होंने क्या उत्तर दिया, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप उद्गल पिंड मांस शुक्र शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है, कईयों का फल थोड़े काल रहता है। आपने गरिष्ठ भोजन किया, उसमें कुछ सिंपल भोजन भी किया, उनमें से कुछ में विटामिन था, उसमें से कुछ में मिनरल्स था, तो वो बहुत सारा जो खाना जो गाढ़ा गरिष्ठ वाला है वो पड़ा रहता है पेट में, वो देर से हजम होगा। और जिन जिन का जो है पहले हजम होना, वो पहले हजम होने का अर्थ क्या है, तो उनमें से वो रस, उन परमाणुओं में जिस तरह का रस है, किसी में विटामिन है किसी में मिनरल है, वो उतना उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उनसे हड्डी बननी है वो हड्डी बन जाती है, जैसे मांस बनना है मांस बन जाता है। उन्हें कोई सिखाता है क्या? तो आगे लिखा है, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है, बहुत काल रहता है मतलब उनको हजम होने में टाइम लगता है, कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में
कई तो अपने कार्यों को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला है नहीं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। बोले भोजन के बारे में तो आपने क्वेश्चन किया नहीं साहब, कि आपको बोला गया अरे आपने जैसे ही ग्रास उठाया किसी ने टोक दिया, रुको रुको रुको, अरे तुमको मालूम है इसमें तुम्हारा जो ग्रास है इसमें कितना विटामिन है, कितने मिनरल है, कौन सा गरिष्ठ है, कौन सा का हजम होने वाला है, किसका मल बनने वाला है। आप बोलोगे साहब इतना स्वादिष्ट भोजन रहा, आप बिना बात के रोक दिया आपने, है मुझे इसका स्वाद लेने तो मुझे क्या करना है कि किसका क्या बनेगा, बनता रहेगा अपने आप। मैंने खामोखा मेरे आनंद में खलल डाल दिया आप, है। हम बेफिक्र हो जाते हैं कि सामने जो भोजन है उसके परमाणु स्वयं ही अपना काम करने वाले हैं। हाँ एक बात जरूर है कि आजकल लोग बड़े समझदार हो गए हैं, तो एक एक चीज उनको कौन कौन सी वस्तुओं में क्या क्या होता है ये परसेंटेज पहले से पता लगा लेते हैं। लेकिन वो अंदर जाके शरीर कैसा उनके साथ बिहेव करेगा उसके ऊपर किसी का वश नहीं है। वही पुद्गल पिंड, वही परमाणु, वही रस से भरा हुआ भोजन किसी एक को तो शक्ति प्रदान करता है, दूसरे को उसका हाजमा ही ठीक नहीं है, उसको हजम ही नहीं होगा, तीसरे को कोई और विकार उत्पन्न कर देगा। तो मात्र ये जानकारी होने से भी कि कितना विटामिन वाला है, किसमें कितनी कैलोरी है, किसमें इतने सब से ही काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो हमारा ज्ञान है थोड़ा तो काम करता है ना। हम जानबूझ करके ऐसा गरिष्ठ भोजन नहीं करते, आजकल लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई, कम से कम खाना, उपवास करना, ये सब आजकल अवेयरनेस आ गई ना हेल्थ के लिए। उसमें कितनी हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ अगर आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये परमाणु तो अपना काम करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको सिद्धांत बता दिया है कि जो बहुत गरिष्ठ परमाणु हैं, जो बहुत तीव्र अनुभाग बंद और स्थिति बंद करने की स्थिति में है, ऐसा कषाय रूपी भोजन मत करना। नहीं साहब ये तो मैं इधर ध्यान नहीं दूंगा, आप भोजन संबंधी कह रहे हैं तो वो कर लूंगा क्योंकि मेरा वजन बढ़ रहा है। ये भी वजन बढ़ रहा है, संसार में बढ़े हुए वजन के कारण ही हम संसार में पड़े हुए हैं, वरना तो हल्के होने के कारण ऊर्ध्व लोक में सिद्ध लोक तक चले गए होते। ये वजन ही मुझे, कर्मों का बोझ ही तो यहाँ डुबाए रखता है। तो जितने हम जागरूक भोजन आदि के बारे में हो रहे हैं, उतने जागरूक अपनी कषाय संबंधी सामग्री के बारे में होना। कितने कषाय मैं दिन रात कर रहा हूँ, उनसे मेरे क्या फल मिलने वाला है, इसकी भी स्टडी करना, जो अपन बाई चांस कर पा रहे हैं। तो देखो उसी प्रकार कषाय होने पर, जैसे भोजन का उन्होंने दिया उदाहरण, उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्णा रूप पुद्गल पिंड ज्ञाना वर्णादि प्रकृति रूप परिणमित होता है ना। वो आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की, उसमें एक हॉपर होता है जिसमें आप अनाज डालते हो, और नीचे जो आपने जो बर्तन रखा है उसमें इकट्ठा करते हो। तो आपने हॉपर में क्या सामग्री डाली, तो आजकल वो 5 ग्रेन वाला आता है ना, पंच क्या आता है, 5 तरह के अनाज मिलाकर, है ना, मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन। तो ऊपर से आपने उसमें से गेहूं भी डाल दिए, चने भी डाल दिए, ज्वार बाजरे जो भी डाले, तो वो मिक्स होकर के नीचे आटा उसका बनेगा। और आपने जानबूझ करके डाला और प्रोपोर्शनेटली डाला तो वैसा बनेगा नीचे। तो क्या जो वो जो हॉपर है वो क्या है, वो योग द्वार है। वहां से वो मेरे भावों से बना हुआ जो मिश्रण है, कषायों का जो मिश्रण है वो, और उसका जो मुंह खुलता है वो, कितना उसमें आप ओपनिंग करते हो ना चक्की में कम ज्यादा, वो ओपनिंग का अर्थ है मतलब योग, योग के द्वार, कितना प्रकंपन हुआ आत्मा का, और कैसे भाव किए, उन दोनों के बल से उस हॉपर में आया हुआ वो ग्रेन मल्टी ग्रेन बन करके आपके बर्तन में आ जाता है। फिर आपको उसकी जो जो विशेषताएं हैं वो सबको आपको एक साथ ग्रहण होता है। तो उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गना रूप उद्गल पिंड
ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है, तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। अभी अपन कितने समझदार हो गए, वो आपको बताते हैं, डाइट्रिशियन बताता है, जब ये आप खाइए, इसमें कैलोरी कम है, इसमें आप प्रोटीन ज्यादा है, इसमें विटामिन ज्यादा है, इसमें फैट कम है। अपन सोच समझ के अपना डाइटरी चार्ट चार्ट बनवाते हैं उससे। तो ये क्या बोल रहे हैं, उन कर्म परमाणुओं में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी प्रकृति रूप थोड़े, किसी प्रकृति रूप ज्यादा, जैसा मेरा भाव हो रहे हैं उसके हिसाब से उसमें मटेरियल पड़ रहा है। तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है। कई परमाणु तो उसमें घंटों पड़े हुए हैं, उनमें से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। वो कुछ परमाणु मल से निकल जाते हैं, थोड़े समय का ही संयोग रहता है। और एक और तरीका है उसका, उन परमाणुओं से हड्डियां बनती है। तो हड्डी कितने दिन में बनती है, बोले साहब 21 दिन में बनती है। तो 21 दिन तक उसका संयोग बना रहता है, फिर वो परमानेंट हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी आपको एनर्जी दे करके निकल जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुए। तो वो उन्होंने दोनों बातें कही, उनमें से कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है, कुछ जो है वो कम समय तक रहते हैं। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। हिसाब ये आप जो गेहूं आदि खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, इससे आपको कैलोरी बहुत ज्यादा जनरेट होगी, तत्काल तो इंस्टेंट ऊर्जा बहुत उत्पन्न होगी, लेकिन कालांतर में ये आपको बहुत कष्ट देंगे। इसकी बजाय आप थोड़ा जो फैट वाली वो खाइए ना, या ये प्रोटीन वाली खाइए, उसमें उतनी ज्यादा तेजी से तो नहीं आएगी एनर्जी, लेकिन जब भी आएगी तो आपकी अच्छी प्रकार की एनर्जी आएगी, जो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी। अपन कितना भोजन के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी बात यहाँ कर्मों के बारे में सिद्ध हो रही है। उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गना रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता। अर्थात ये प्रकृति में जो सिस्टम है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है, जैसे भोजन के केस में करता है, ऐसे यहाँ करता है। ठीक है। ललित जी जरा बताओ भाई, इसमें आपको कुछ बारीकी मिली क्या? अनम्यूट करिए। नहीं ठीक है, इसको हमने पहले ही बताया था। जी। और अ, जो किस तरह से ये कर्मों का अलग अलग प्रकृति में जाएंगे, हाँ, वो अपने आप सिस्टम में, जैसा कि आपने भोजन के उदाहरण दिए, उसी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखो, ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपन बात करते हैं ना, निमित्त किसे कहते हैं, जो उस कार्य में सहायक बनता है, जिसकी उपस्थिति में वो कार्य होता है। निमित्त एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन घटना एक होगी, है ना, मुख्य रूप मुख्य घटना, और भी साइड में छोटी छोटी हो सकते हैं। फिर बोल रहे हैं जिस जो उस निमित्त से जो प्रभावित होते हैं, जिसके ऊपर उस निमित्त का असर पड़ता है, उसको हम नैमित्तिक कहते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक का एक जोड़ा है, एक जो है उसमें जो सहयोग देता है और दूसरा जो सहयोग को लेता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में बहुत सारे बनते हैं। जैसे निमित्त मंत्र निमित्त से जल आदिक में रोगादिक दूर करने की शक्ति होती है। वो जल को पिलाते हैं ना लोग, मंत्रित जल पिला दिया, लोग रोग ठीक हो गया। कैसे करते हैं? क्योंकि जल के जो परमाणु हैं, उनका जो एक पैटर्न होता है, हर एक चीज का एक पैटर्न होता है। अब लोहे का जो है क्रॉस सेक्शन लोगे काटोगे, अगर वो स्टील है तो उसमें क्रोमियम है, निकेल है और फेरस है। उन तीनों के परमाणु एक खास पैटर्न में सजाए जाएंगे प्रकृति द्वारा।
वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, ये क्रोमियम का आ गया है, उसका आ गया है, बीच में बाउंड्री लाइन आ गई, ऐसा। तो वो बोल रहे हैं जब मंत्रित करते हैं जल को तो उसके परमाणुओं का जो पैटर्न है, वो परमाणुओं का जो जमाने का जो सिलसिला होता है, उनको ऑर्डर में कर दिया जाता है, एक विशेष ऑर्डर में कर दिया जाता है। उससे या तो रोग आदि ठीक हो जाते हैं, या तांत्रिक विद्या द्वारा उनको ऐसा कर दिया जाता है कि रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों ही संबंध हो सकते हैं। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, जैसे मंत्र निमित्त से जल आदिक में, जल तो एक उदाहरण है, रोग आदिक दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। उसी प्रकार कंकर फेंक करके, वो पहले एक नाथ कम्युनिटी के लोग आते थे, बुजुर्ग लोगों को पता होगा, तो वो उनके घरों में वो कंकरी फेंकते थे, और वो सांप आदि जो रहते थे गांव में, तो उनको वो कीलित कर देते थे मंत्रित कंकरियों के द्वारा, वो उस घर में निकलते नहीं थे, और निकलते भी थे तो वो विष विष रहित होकर जैसे हो जाते हैं वैसे हो जाते। तो कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या बताया हमने कि जिस तरह से जल को मंत्रित करने से उसके परमाणु एक विशेष ऑर्डर में आ जाते हैं और रोग आदि रोकने में वो सहायक हो जाते हैं, जबकि वो जल के परमाणुओं को कोई ज्ञान नहीं है कि हमको मंत्रित कर दिया गया है, अब हमको ऐसा बिहेव करना है, वो तो जड़ है। लेकिन वो जो उसका जो पैटर्न है, वो अपने आप ही वो शक्ति उसके अंदर में केंद्रित हो जाती है। कंकरी जो है मंत्रित करके फेंकने से, हमारे घर में भी आते थे वो नाथ पंथ के लोग, कंकरी फेंकने से वो सर्पादी नहीं आते या नमोकार मंत्र पढ़ने से हमको लगता है कि कुछ जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे उपद्रव दूर हो जाते हैं। या जिन संस्पर्शित जल, जिसे हम गंधोदक कहते हैं, उसके स्पर्श मात्र से बहुत सारे जीवों के छोटे मोटे रोग तो चले ही जाते हैं। वो सब कैसे होता है, गंधोदक को मालूम है क्या किसने लगाया? कि मैं जैनी को ही ठीक करूंगा, सच को नहीं करूंगा। जिसने श्रद्धा पूर्वक लगाया, उसको वो मंत्रित जल, वो सुगंधित जल, जिसे गंधोदक बोलते हैं, उदक माने पानी, उस गंध से भरा हुआ, उसमें जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना भला होगा। वो भी मंत्रित ही हो गया। मंत्रित क्या होता है? विशेष ऊर्जा से भरा हुआ, वही मंत्रित है। उस गंधोदक की इतनी महिमा है, जिसका एक बूंद लगाने से आपका तन मन खिल जाता है, कितने कितने काल के रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिसकी एक बूंद का अपमान करने से पाप भी वृत्त होते हैं, और जिसका थोक के भाव में निर्माण करके हम, कल जो बात चल रही थी, अविनय पूर्वक उन पक्षियों पर, छोटे छोटे तरस जीवों पर डाल देते हैं जो मरण को प्राप्त होते हैं, हमने क्या प्राप्त किया? तो खैर बात इतनी है कि ये जो इन सब चीजों में होने वाला जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट में तो उद्गल परमाणु ही है। वो विशेष शक्ति से ऊर्जावान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा यह विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए। अगर वो पानी जो है विचार करने लगेगा तो उसे ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान तो उसमें है नहीं। लेकिन ऐसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसा परिणमन हो रहा है कि उन जल के परमाणुओं में ऐसा निमित्त बना तो गंधोदक बन गया, दूसरा निमित्त बना तो वो रोग हरण करने वाला द्रव पदार्थ बन गया, और उसमें अगर प्रोसेस करके उसे दारू बना दिया गया तो वो नशा देने लगा। वही जल, कीचड़ में पड़ा हुआ जल कीचड़ कहलाने लगता है, दूध में पड़ा हुआ जल दूध कहलाने लगता है, विष में पड़ा हुआ जल विष बन जाता है। तो जैसी सहमति होगी, जैसी सोबत होगी, जिसके साथ मिश्रण होगा, वैसा कार्य करता हुआ दिखाई देता है। वहां उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वह होगा तो वह होगा, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध
ये आपको जगह जगह पढ़ने को मिलेगा शास्त्र में। कि साहब पता नहीं क्यों मैं उनसे, जब से उनके घर में आया हूँ, मेरे घर में बहू आई है, तब से मेरा घर में फल फूल रहा है, बहुत साहब धन धान्य हो गया, बहू लेके आई साहब वो सारा। तो वो ज्ञानी से कहोगे तो ज्ञानी कहेगा हाँ साहब वो तो निमित्त निमित्तिक संबंध। तो अपन उसका मुंह देखते रह जाएंगे, निमित्त निमित्तिक क्या है? तो ये है निमित्त निमित्तिक। उधर उसका आना हुआ, और परिवारजनों का कोई अंतराय कर्म था जिसमें कि धन आदि नहीं आ रहा था, वो उस समय समाप्त हो गया, शमन हो गया, कोइंसाइड हो गई दोनों बातें। तो जय बहू रानी की जय जयकार होने लगी। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। और भी जगह जगह आएंगे, मैं इनका प्रयोग आपको बता। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा, आठों प्रकार के कर्म का बंध कैसे होता है, उनमें कौन कौन से चार पार्ट होते हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और सॉरी स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और उन सब में मेरे जो भाव हैं वही प्रधान रूप से उसका निर्णय करते हैं। इसलिए भावों में संभलना, और कुछ नहीं। उसमें तुम्हारे योग भी प्रभावित होंगे, तुम्हारा जो आश्रम प्रभावित होगा, दृष्टि निर्मल होने लगेगी, तो सब काम ठीक होने लगे। सोच करके विचार करके देखना कि मेरा जो सुबह से शाम तक की जो मेरी जो अ, रोज की जिंदगी है, दिनचर्या है, उस दिनचर्या में किस तरह के भाव निरंतर आते रहते हैं, किस तरह का मेरा आचरण रहता है, आसपास के जीवों के साथ मेरा व्यवहार कैसा रहता है, परिवार जनों के, समाज के, देश के जीवों के प्रति मेरा कैसा भाव बना रहता है, मैं अपने शरीर और भोजन आदि के प्रति कितना सावधान रहता हूँ, जबकि मेरे ही आश्रित जीवों की मैं परवाह भी नहीं करता, मैं कितना दूसरों का ध्यान रखता हूँ, कितना शरीर में मोहित होता हूँ, कितना मैं अपना सिद्धांतों का श्रवण करता हूँ। जो मेरी मानसिक खुराक है वो तो यही है ना। शारीरिक खुराक तो लेने में हम सब चतुर हैं। कर्म की कौन सी दशाएं मेरी चल रही हैं, और कौन सी दशाओं के कारण कार्य हो रहे हैं, जो मुझे जीव, रिश्तेदार, नातेदार सब मिले हैं, उनमें मैं शत्रु और मित्र की जो कल्पना करता हूँ वो मेरा भ्रम है या नहीं, उनसे मैं कैसा व्यवहार करूं कि शत्रु भी मित्र हो जाएं और मित्र शत्रु ना बनने पाए। ये मेरा व्यवहार अगर मैंने नहीं सीखा, तो मेरा ये सिद्धांतों का अभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास व्यर्थ ही चला गया। तो ये जो हमने बड़ी मेहनत से ये जो समझा है कर्म सिद्धांत को, इसको भली प्रकार से समझना। जो कुछ मैंने कहा अभी, इसके आगे हम अब ये पढ़ेंगे कि जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, वो कर्म कैसे कैसे उदय में आते हैं, कितने भरे हुए हैं, कितना स्टॉक है, उस स्टॉक में कब कमी होती है, कैसे कमी की जा सकती है। क्योंकि उस कोष में अगर एक भी कर्म बाकी रह गया, तो मैं मोक्ष नहीं जा पाऊंगा। इसलिए रिक्त करना है उसे, खाली करना है। उसका भी रहस्य हमें आज समझ में आ चुका है। आज मतलब वर्तमान में ऐसे सिद्धांत शास्त्रों का सृजन हो चुका है, और हमारे पढ़ने योग्य हमारी भाषा में वो मौजूद हैं। जैसा कि ये प्रसिद्ध शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम पढ़ रहे हैं। तो कल मैं आपको सत्ता रूप कर्मों की अवस्था बताऊंगा कि जो सत्ता में जो पड़े हुए कर्म हैं, उनमें यहाँ बैठे बैठे मैं कैसे उनमें चेंज कर सकता हूँ। बैठे बैठे का अर्थ क्या है? वो कहीं आसमान में नहीं है, वो मेरे पास ही है, और यहीं से मैं अपना रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा और कर्म में हलचल मच जाएगी। ये क्रिया मैं अभी करूंगा। कल मैं आपको इस सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। कुछ किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। ठीक चल रहा है ललित जी? है? कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ओके। और किसी को बिल्कुल कोई छोटा से छोटा भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं भाई। मौलिक जी ठीक है? तो पूजा में लिखा है ना, ये भ्रांति रही मेरी, जड़ कर्म घुमाता है मुझको। हाँ बहुत बढ़िया। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब
परिणति होती है जड़ की। मेरा तो खोट है, मैं रागी द्वेषी न हूं तो जड़ कर्म काहे के लिए पलट के आएंगे? वो पुद्गल कर्म कर्म बन करके क्यों आएंगे? मैं ही तो उकसा रहा हूं उनको, और मेरी भ्रांति है कि वो साहब मुझे दुखी कर रहे हैं, जड़ कर्म घुमा रहे हैं साहब मुझे। अरे मैं इतना मूर्ख हूं, मैं इतना कमजोर हूं क्या कि कोई भी मुझे घुमा देगा? मैंने ही उन्हें बलवान बनाया। ठीक है सर, और किसी को कुछ पूछना है? नीरजा जी आपका ठीक चल रहा है, इसमें कुछ प्रश्न तो नहीं है आपको? नहीं ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं, सब रिवीजन हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसे याद है सब हमको पता चल रहा है कि ये सब हम पढ़ चुके हैं। दूसरे ग्रंथों के माध्यम से भी हमने ये सब पढ़ा है। जी करणाल योग परिचय पढ़ा हमने, जैन धर्म जी जानिए पढ़ा, है ना, और वो उनका जी जिनेन्द्र कर्णी का वो था ना, जी शांतिपूर्ण प्रदर्शन। ज्ञान पर प्रदर्शक, वो भी पढ़ा। ठीक है सर। मौलिक जी आपने भी पढ़े होंगे ना सब ये सिद्धांत शास्त्र तो? नहीं 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 शास्त्रों का अभ्यास अपने को नहीं है इतना। खाली चर्चाएं सुनी है, प्रवचन सुने हैं, लेकिन हाँ, शास्त्र का अभ्यास नहीं किया कभी। नहीं ये अभ्यास भी तो है ना, कोई दूसरे के मुख से चल रहा है। हाँ, वो भी अपन जो सुनते हैं वो भी अभ्यास ही है। जी जी। हाँ, ये भी अभ्यास, जरूरी नहीं कि हम स्वयं ही पढ़ें तभी अभ्यास माना जाए, ये सब उसके भेद हैं, स्वाध्याय के भेद हैं। कि पढ़ना, प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय का अंग है, हाँ, सुनना भी उसका अंग है, प्रवचन देना भी उसका अंग है, ये सारे उसके अंग हैं। जी तो चलिए, किसी को और भी कोई प्रश्न हो तो बिना झिझक के पूछ लेना। ये हमारे बीच में कोई मुन्नी सराफ हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ, वो अगर हैं हाँ, तो बात। ये एक्चुअली सब मेरी मौसी जी हैं। अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ये बढ़िया। दबों से है। जी हाँ हाँ, उनके समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा पूछना जरा उनको। जी जी। चलिए, तो कल जो है अपन इस बात को आगे बढ़ाएंगे, सर जिनवाणी स्थिति। गुणमाला जी पूछी थी वो क्वेश्चन। हाँ हाँ, गुणमाला जी का एक प्रश्न था, और जल्दी से बता दीजिए कि वो प्रश्न ये है उनका कि ये जो बरसात का पानी होता है, पूछिए गुणमाला जी एक बार फिर से। बोरवेल का पानी बोला था। बोरवेल का पानी, हाँ। इसमें इसको यूज करने के बाद में इसके इसकी जीवाणी कहाँ करनी? जो बोरवेल का जो पानी आएगा वो तो जीवाणी हो नहीं सकता, उसका सोर्स में आप कैसे डालोगे वापस? या हैंडपंप का पानी कह लो, बोरवेल अगर बड़ा है चौड़ा है तो कर सकते हो, लेकिन हैंडपंप आदि है उसमें इतना सा साइज का वो पाइप और ऊपर मशीन लगी हुई। हाँ गुणमाला जी, क्या क्वेश्चन था आपका? यही था ना, अनम्यूट करके बात करिए। हाँ सर, यही था। हाँ कल कल बिलसाने की बात हो रही थी ना, इसलिए हाँ पूछ रहे। हाँ। तो बोरवेल की जीवाणी कैसे हो सकती, बताओ भाई, कौन बताएगा? बीवी जैन सर साहब। हमारे मंदिर में तो दे रखा है यहाँ पे, हाँ बोरवेल के पास में से उन्होंने बनवाया, उसी हिसाब से था। हाँ वहाँ पे मतलब डाल के उसको वापस डालते हैं, मतलब पानी से छान के हाँ। फिर उसी जगह वापस डालते हैं। बोर में ही हमारे पानी यहाँ भी जाता है। शायद, देखो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही मंदिर में प्रबंध किया जा रहा है। आज बाबूजी ने कहीं मेल डाला था, मैसेज। सर उसका तो अगर सोर्स में डालना है तो उसमें सेपरेट पाइप पाइप का प्रोविजन करना पड़ेगा। हाँ, वाइस तो मिट्टी मिट्टी गैस के लगा जनता, कर। हाँ आपके आपके कल के उद्बोधन से मैं प्रेरित होकर के मैंने जी, वो वो लगा मुझे कि मैं बाकी हम अपना काम करते हैं और बाकी जो करने वाले करें ना करें बात दूसरी है। बहुत तो बढ़िया, वो बहुत मैंने एक प्रपोजल रखा है। हम बढ़िया। नया मंदिर बना रहे हैं, उसमें कोई स्थायी व्यवस्था ये विसर्जन की, गंदोदक हम्म, विसर्जन की बन सके। तो ओके। कुछ लोगों ने कहा जैसे पेड़ के नीचे डालते हैं, तो पेड़ के नीचे डालते हैं तो भाई कहीं कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे डालोगे, कैसा भी करोगे, वहां जीव हत्या तो होगी। हाँ और जहां तक मेरा 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 कहना ये है भाई साहब, नया मंदिर जो बन रहा है वो मंदिर तो नाले के ऊपर ही वो हर एक मंदिर के सामने नाले ही है, हाँ और नाले पर ही वृक्ष लगे हुए हैं। हाँ मंदिर के अंदर वृक्ष लगा नहीं सकते आप, क्योंकि जगह नहीं है इतनी। हाँ। तो आप मजबूर होंगे कि नाले के ऊपर जो वृक्ष लगे हुए हैं उनमें गंदोदक डालें, जी, और वो गंदोदक नाले में भी जाएगा, कितना भी आप प्रिकॉशन लें, और नहीं तो उसका अवश्य ही अभिनय होनी है। हाँ
तो अभी सीबी जैन साहब से भी आज आज बात हुई थी, तो ये प्रपोजल लगा कि एक जगह जैसे उसका वो होता है सोख्ता बनाते हैं जमीन में, सोक पिट का, गड्ढा। ऐसे ही एक बना करके उसके ऊपर वो निकाल दिया उसी में। अब कई मंदिरों में मैंने देखा है ये तो वगैरह है। विसर्जन के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो यदि नहीं, बाबूजी क्या कह रहे हैं एसके जैन साहब कि एक सोकपिट बना दिया जाए ब्रिक का नीचे, 4 फुट बाई 4 फुट 5 फुट बाई 5 फुट का गड्ढा खोद के गहरा, और उसमें ब्रिक की लेयर लग जाती है, ब्रिक के, जिससे वो पोरस रहता है वो एरिया। मैं समझ गया। और ऊपर उसमें एक हॉपर लगा दिया जाए, उससे विसर्जित होता रहेगा और पानी आराम से चला जाएगा। वहाँ कोई उसके जीव हत्या का सवाल नहीं है, क्योंकि पेड़ की जड़ में डालने से पेड़ के पास तो उसमें मिट्टी भी रहती है, खाद भी रहता है, और बार बार वो होता है, तो उसमें जीव हत्या। ये बिल्कुल आपकी बात एक मैं समझ गया हूँ। और इसी तरह से इसी लाइन के ऊपर में जो गुणमाला जी के जो प्रश्न है, गुरुमा जी तो है वहाँ पर, तो बोरवेल के साइड में ही उसका पाइप अगर होगा, लगा के जिससे टी लगा करके आप एक टी और एक एल्बो लगा करके उसको खड़ा कर दो, ऊपर पाइप ऊपर जैसा बना करके, और उसमें आप डाल दीजिए, तो उसी सोर्स में चला जाएगा पानी। मंदिर से लाती हूँ। मेरा घर का मकान थोड़ी है इधर, अभी तो मंदिर से ला रहे। जिस सोर्स से निकाला गया, जिस एनवायरनमेंट से जीव और पानी आए हैं, उसी एनवायरनमेंट में वापस डाला जाए। बोलते तो यही है। पानी वहीं छाना जाए, जीवानी वहीं डाली जाए जहाँ से ले रहे हो। छानने का वो मतलब नहीं है। लेकिन अपन घर में लाके रख भी तो लेते हैं ना, नहीं एक तो दिन के लिए, तो फिर तो अनचना हो जाता। अभी नवीन मंदिर का बोरवेल भी तो वहीं बनेगा, तो उसी के आसपास में सोकपिट बन जाए तो पानी उसी सोर्स में चला जाएगा। इनका जो प्रश्न है कि ठीक है ना, आप उस एक एनवायरनमेंट से निकाला है, उस एनवायरनमेंट से आते समय आधे जीवों की हत्या हो जाती है। आप ये देखिए, जाते समय कर देते हैं हम, रही सही बात। तो उस एनवायरनमेंट में नहीं पहुंच सकता। हाँ, उसके लगभग आसपास ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं आप, बस वही तो बात हो रही है आरपी जैन साहब। कुएं से पानी लाते हैं और कुएं में ही बिंचनी की जो बाल्टी होती है उसी में विसर्जित। नहीं तो देखिए, आप शहरी एनवायरनमेंट की बात करिए सर। नहीं, मैं तो बात ये कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं कुआं खोदने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि जो पानी जो आ रहा है, जो बोरवेल का पानी, जो पानी नीचे पंप जो सक कर रहा है, वो पूरे जमीन से कर रहा है, उस एरिया के, उसके आसपास की जमीन से, और आपका जो सोक पिट है उसी एरिया में है, तो पानी उसी सोर्स में जा रहा है, उसी एनवायरनमेंट में जा रहा है, लगभग उसी एनवायरनमेंट में। ओके, आई वांट सेम एनवायरनमेंट। आप बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है सर ये। सही है, ठीक है। ये भावों से डिसाइड नहीं होगा, टेक्निकली की भी जैसे आप कह रहे हैं ना, आप ऐसा पिट तैयार करना पड़ेगा एक। हाँ, अगर कर सकते हैं तो ठीक है। वही उसी का प्रपोजल है मेरा, वही प्रपोजल है सर मेरा। देखिए बाबूजी, देखिए सर, आजकल सोक पिट बनाना इट्स ए वेरी नॉर्मल थिंग। हम तो गांव में बनाते थे, ये तो आजकल तो सोक पिट बनाना इट्स ए वेरी 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 सिंपल थिंग है। बिल्कुल सही है। चलिए अपन इस बारे में भाई साहब, जब लौकिक व्यवहार में हम लोग घर पे पानी पीते हैं, घर पे पानी छानते हैं, नहाने के लिए पानी छानेंगे, खाने के लिए, पीने के लिए पानी छानेंगे, उसका जो पानी है, उसकी जो जैसे वो तो मजबूरी हो करके नाली में ही जाता है। तो अब ये जहां तक सब मेरा कहना मतलब है, हमें ये जो अभी एक बार भाई साहब ने बताया था साहब ने, इन क्रियाओं से हम अपने संस्कृति के टच में रहते हैं। एक्चुअल में तो शास्त्रों के अनुसार जो जन क्षमानी होनी चाहिए वो हम कहीं नहीं हो रही, इसलिए हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जैनी इसलिए कहे जाते हैं पानी छान के पीते हैं, लेकिन वास्तव में पानी छना हुआ नहीं है। बहुत वाजिब है, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। वापस हम क्रियाओं में घुस रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो, वापस हम क्रियाओं में घुस रहे हैं। बात ऐसी है कि देखो, जो कुएं से पानी लेते थे वहां पर जीवानी डाली जाती थी, वो एक तरीका था। और जैसे अभी बोल रहे हो हैंडपंप में बना सकते हो, बनाओ।
अब घर में भी वो सब व्यवस्था का क्रियाओं में फंसोगे तो और परेशानियों में जाओगे। हाँ, भाव अच्छे ये रखो, ज्यादा बिल्कुल सोच विचार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वे अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं और कल अपन इस बारे में थोड़ा जो रह गया मामला वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। चलिए ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।